औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। इससे क़बल 4 आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुत्तक़ीन का बयान किया था, वो अहले ईमान जो मुत्तक़ीन है। और इसके बाद 2 आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले कुफ़र का बयान किया था, जो एलानिया तौर पर काफिर थे और कुफरी के इजहार करते थे। 2 आयतों में अल्लाह ताला ने उनको बयान किया। और यहाँ से 13 आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुनाफिकीन को बयान किया। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह बकरा में जो 3 किस्म इंसानों का बयान किया है, पहले 2 किस्म का हो चुका है, मुत्तक़ीन का, काफिरीन का, और तीसरी किस्म मुनाफिकीन का। और यहाँ से उन मुनाफिकीन का बयान है। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। और लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं है। मुनाफिकीन ये जमा मुनाफिकी, और इसका जो मादा है वो नफ़क़ है। नफ़क़ असल में अरबी ज़बान में कहते हैं सुरंग को। अंडरग्राउंड जो अंडरपास होती है, गाड़ी इसमें दाखिल हो जाती है और फिर दूसरी तरफ से निकल जाती है, तो उसको अरबी में नफ़क़ कहते हैं। तो ये जितने भी मुनाफिकीन हैं, ये दिल में कुफ़र रखते हैं, मुसलमानों को धोखा देने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, साजिश करने के लिए, और काफिरों की मदद के लिए, मुसलमानों के रास काफिर तक पहुंचाने के लिए ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ते हैं। तो इस्लाम की तारीफ़ें करते हैं, शहर इस्लाम से मोहब्बत के दावे करते हैं। इस लिहाज से ये इस्लाम में दाखिल हो गए, मुसलमान उसको मुसलमान समझते हैं। और फिर जब ये शहर इस्लाम का वक्तन फ़वक्तन मजाक उड़ाते हैं, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, तो ये इस्लाम से इसे निकल जाते हैं। तो इस वजह से उसको मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक की 2 किस्में हैं, एक एतक़ादी मुनाफिक है और एक अमली मुनाफिक है। एतक़ादी मुनाफिक उस मुनाफिक को कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं कि दिल में कुफ़र हो, चाहे यहूदियत हो, नसरानियत हो या और कुफ़र हो, और ज़बान से इस्लाम के दावे हों, उसको एतक़ादी मुनाफिक कहते हैं। और दूसरे वो मुनाफिक है जो अमली मुनाफिक है। यह है तो मुसलमान, लेकिन उनके अखलाक काफिरों जैसे और उनके आदात व अतवार काफिरों जैसे, तो अमली तौर पर इस्लाम में कमज़ोर है, बाकी एतक़ाद उनका सही है, अमली मुनाफिक है। तो यहाँ से एतक़ादी मुनाफिकीन का बयान है। और जो अमली मुनाफिकीन है, इसके बारे में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इशारा किया है और मुसलमानों को ताकीद की है कि इन बीमारियों से अपने आप को बचाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयत मुनाफिकीन सलासिन, ये मुनाफिक की निशानियाँ 3 हैं। इज़ा हद्दस कज़बा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। व इज़ा वादा अखलफ़ा, और जब वादा करता है तो उसको तोड़ देता है। व इज़ा तुमिना खाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो उसमें ख़यानत करता है। और एक चौथी अलामत भी बताई थी, ये हदीस में साबित है कि वैदा ख़समा फ़जरा, और जब कभी लड़ाई कर लेता है तो फिर माँ बहन की गालियाँ देता है। ये तमाम ये काफिरों की आदतें हैं। तो इसमें हमें हुक्म है कि भाई इस अमली निफाक से और इन गुनाहों से अपने आप को बचाएँ। तो यहाँ से एतक़ादी मुनाफिकीन का बयान है। मक्का मुकर्रमा में सिर्फ 2 थे, मुसलमान थे या काफिर थे, मुश्रिक। इसमें बीच में ये मुनाफिकीन नहीं थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। मदीना मुनव्वरा में अहले कुफर के 3 बड़े कबाइल थे, औस और खजरज। ये यमन से हिजरत करते हुए अरब थे और मुश्रिक थे। और 3 कबाइल बड़े, और भी छोटे कबाइल थे। 3 कबाइल बड़े यहूदियों के थे। एक बनु कैनुका जो ज्वेलरी थे, ज़रगर थे, और दूसरा बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, ये काश भी करते थे और बड़े ताजिर भी थे। इनमें सबसे बड़ा कबीला बनु नज़ीर था।
इसके बाद बनु क़ैनुक़ा था और इनके बाद ये बनु क़ुरैज़ा। इनके अक़ीदे 5 क़बाइल मदीना में सब के अक़ीदे एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ नज़रियात को होते हुए उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल को अपना सदर मुकर्रर किया, बादशाह मुकर्रर किया और एक तकरीब रखवाई कि फिर उसको ये मदीना का मुश्तरका बादशाह होगा और ताजपोशी करेंगे, यानी वो हलफ उठाएंगे। कि इसी दौरान हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा हिजरत का वाक़या हुआ और औस व ख़ज़रत की अक्सरियत उसकी तरफ मुतवज्जह हुई और इस्लाम में जोग दर जोग दाखिल होने लगे। तो अब्दुल्लाह इब्न उबई की जो ताजपोशी की तकरीब थी वो कठाई में पड़ गई और ये बादशाह न बन सके। तो उन्होंने इंतहाई गुस्से की हालत में थे, तलवार उठा नहीं सकते थे कि तलवार उठाए और मुसलमानों से बदला लें, लड़ाई करें। तो उन्होंने यहूद की तरह और बाज़ उलमा यहूद की तरह उन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा ताकि मुसलमानों के अंदर से साजिशें करें और मुश्रिकीन को मदद पहुँचाए। और उनका ये ख्याल था कि काफिर मुश्रिकीन की मदद करेंगे और इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। इसी को बयान है कि ज़ाहिर में आमन्ना कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान है। अल्लाह फरमाते दिल में कुफ्र रखते हैं, लिहाज़ा ईमान मोतबर नहीं है। आगे उनका बयान है कि ये इस्लाम का लिबादा क्यों ओढ़ते हैं और निफाक क्यों अख्तियार करते हैं। उसका बयान युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। यानी इनका मकसद है मुसलमानों का आपस में लड़ाना, भिड़ाना और इस्लाम को ख़त्म करना, ये उसका मकसद है। मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार करें ताकि मुसलमानों से उसके राज मालूम करें और फिर काफिरों को पहुँचाए ताकि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो साजिश करें, हम मुसलमानों पर एक बार भी हमला करके इस्लाम को ख़त्म कर दें। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देते हैं वमा यख्तऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और ये धोखा नहीं देते दरअसल मगर अपने ही आप को, लेकिन ये समझते नहीं हैं कि इस तरह का जो मुसलमानों को धोखा देकर इस्लाम का इजहार कर रहे हैं तो ये शदीद तरीन कुफ़र है। एक शख्स कुफ़र का इर्तिकाब करते हैं, ये जुर्म है। फिर आगे मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकाबले पर आता है, शायर इस्लाम का मजाक करता है, तो ये उसके जराइम में मज़ीद इजाफ़ा होता है और उसके अज़ाब में इजाफ़ा होता रहता है। तो ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस निफाक और कुफ्र की वजह से दुनिया में भी इन पर अज़ाब आएगा और आखिरत में भी। देखें ना, जानवरों की तरह ये समझते नहीं हैं अपने इस फ़ायदे को कि इस्लाम दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह मज़ीद उसकी सिफ़ात को बयान कर रहे हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, इनके दिलों में बीमारी है, कुफ्र की, निफाक की और हसद की बीमारी है। ये जलते हैं कि मुसलमानों को तरक्की क्यों मिल रही है, और जब मुसलमानों की तरक्की में इजाफ़ा होता है, इसके माल में, इसकी शान व शौकत में, तो ये जलते रहते हैं। वज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने इस बीमारी को और बढ़ा दिया इस्लाम को क़ुव्वत देकर। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्तिबून, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है आखिरत में इस वजह से कि झूठ बोलते हैं। यानी उनके हर मामले में झूठ है, मुसलमानों से झूठ बोलकर मुसलमानों को धोखा देते हैं। इस वजह से आखिरत में उसको दर्दनाक अज़ाब होगा। आगे और सिफत ये ऐसे हैं कि अपने इन जराइम को कि मुसलमानों के आपस में लड़ा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इन जराइम को ये समझते हैं कि क्या है, हम इस्लाह करने वाले हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उनसे कहा जाता कि तुम फसाद नहीं करो ज़मीन में, यानी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे उनको हुक्म दिया कि ऐसा नहीं करो, और इसी तरह बेहयाई फैलाते थे। और बेहयाई फैलाने में उन्होंने जितने मुसलमानों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और बेहयाई के अड्डे हैं या बेहयाई के जितने भी मनाज़िर हैं या उनके फैलने की जितनी भी सूरतें ये मुनाफिकीन करते हैं, पहले भी और इस दौर में भी। तो ये फ़साद है। जब उनसे कहा जाता है कि फ़साद न करो ज़मीन है, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वे कहते हैं कि बेशक हम ही इस्लाह करने वाले हैं। यानी जराइम को क्या समझ रहे हैं, इस्लाह समझ रहे हैं।
और अपनी इस फसाद को इस्लाह कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं कि अपने इस फसाद को इस्लाह कह रहे हैं। अल्लाह इन पर रद्द कर रहे हैं, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, 4 ताकीदों के साथ, ख़बरदार यही लोग मुफसिद हैं, यही लोग फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन वो समझते नहीं हैं। जैसे जानवर है, कुछ न कुछ समझ जाते हैं, गाड़ी आ रही है पीछे हट जाते हैं, और जो उसने खाना होता है वही खाते हैं, जो उसके मुज़िर खाना होता है जानवर भी उसको नहीं खाता। नफ़ा और नुकसान से वो भी अपने जितनी अक्ल है समझ जाते हैं, लेकिन मुनाफिकीन इसको भी नहीं समझते। और जो इस्लाम, जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, सच जो कामयाबी है, और इसी तरह हया और पाकदामनी जो कामयाबी है, मोहब्बत फैलाती है, इसके बराह रास्त ये दूसरे जराइम का इर्तिकाब करती है, तो ये फसाद फैलाने वाले हैं, मुफसिद लोग हैं, समझते नहीं हैं। मुनाफिकीन की ये बड़ी निशानियां हैं। और आज के भी जितने भी नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया कि क़ुरबत क़यामत में मुसलमानों के जितने भी कबाइल होंगे, इन सब कबीले का जो सरदार होगा वो मुनाफिक होगा। उलमा फरमाते हैं इससे एतिक़ादी मुनाफिक मुराद है कि एतिक़ादी मुनाफिक होगा, दिल में कुफ़र रखता होगा और बज़ाहिर इस्लाम के दावे होंगे कि हमें इस्लाम से मोहब्बत है। जैसे हमारे हुक्मरान दावा करते हैं कि पाकिस्तान रियासत मदीना है, लेकिन देखें जितने भी इशार इस्लाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, इसमें सरपरस्ती है हुकूमत की। और इसी तरह दूसरे इशार है, और बेहाई को एलानिया फैलाया जा रहा है, और जना को आम किया जा रहा है, सस्ता किया जा रहा है, और निकाह को मुश्किल से मुश्किल बनाया जा रहा है, और निकाह सानी और दूसरे निकाह पर तरह तरह से पाबंदियाँ लाई जा रही है। ये सब फसाद है। उलमा ने फरमाया है कि ये जो जना है, किसी कौम में माशरे में जना फैलना गोया उसको कत्ल करना है। पूरे माशरे को कत्ल कैसे करें? 2 चीज़ों से, एक सूदी निज़ाम लगा दो और दूसरा उसमें जना फैला दो, कौम कत्ल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जना से फिर उसकी जो असल कौमियतें ख़त्म हो जाती हैं। गैर कौम से मिलते हैं, जना करते हैं, तो उनकी जो असल कौमियत ख़त्म हो गई, जैसे जानवरों में। और फिर इसी जना की वजह से मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, और फिर सूदी निज़ाम से दिल सख्त हो जाते हैं, और उनको बस अपनी ही चंद दुनियावी मकसदें, पेट भरना और जिनसी ख्वाहिश का पूरा करना, यही उसका मकसद ज़िंदगी बन जाते हैं, दरिंदे बन जाते हैं, और दुनिया में भी तरह तरह से मुसीबतों का शिकार होते हैं और आखिरत का भी। तो ये मुनाफिकीन के ये कि कुफ्रिया अहकाम को और कुफ्रिया चीज़ों को और गुनाहों को फैलाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, हम इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह इनकी शर से हमारी हिफाजत फरमाए।